सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। ये सवाल बार बार उठता रहा है कि मोस्ट वांटेड अपराधी 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आखिर कहां छिपा है। दाऊद को पकड़ने के लिए हिंदुस्तान की एजेंसियों ने सिर से पांव तक जोर लगा लिया, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि एनआईए अब डी कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और दाऊद के गुर्गों को पकड़ने के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया है और उनकी नई तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि दाऊद हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों की पकड़ से दूर क्यों है। बैठकर डी कंपनी के गुंडों से मुंबई का अंडरवर्ल्ड चलाने वाले दाऊद इब्राहिम पर अब भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने इनामी राशि की लिस्ट जारी की है। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा उसके खासम खास छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख इनाम का ऐलान किया गया है। एनआईए की लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का नाम है। ऐसा पहली बार है जब एनआईए ने सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े इनाम का ऐलान किया है। भारत में मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर अब एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए से मिली जानकारी के मुताबिक डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। यही नहीं, डॉन के राजदार छोटा शकील और दूसरे लोगों पर भी एनआईए ने 20 लाख से 15 लाख तक का इनाम घोषित किया है। एनआईए चाहती है कि डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में जो लोग वो जानकारी दें जिससे कि पता चल सके कि वो कहां पर मौजूद है। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास जो रिपोर्ट मौजूद है उसके मुताबिक डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त कराची में मौजूद है और वहां से वो अपनी गतिविधियां चलाता है। इसी के साथ ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने डी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी दाऊद के दरबार के सबसे खास लोगों के नए चेहरे भी जमाने को दिखाने का इरादा किया और डी कंपनी के गुर्गों की वो तस्वीरें जारी की जो शायद अब तक की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे दिखने लगे हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपने नाम का सिक्का चलाने वाले। हालांकि दाऊद इब्राहिम की तस्वीर में तो ज्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन गैंग के बाकी लोगों के चेहरे कितने बदल गए हैं। ये है दाऊद का सबसे खास और दाहिना हाथ छोटा शकील, जो पहले ऐसा दिखता था, लेकिन अब वो इस तरह से दिखाई देता है और अपनी इसी सूरत के साथ दुनिया में दहशत का कारोबार करता है। एनआईए ने छोटा शकील को पकड़वाने के लिए 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है और ये है दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम। किसी जमाने में इसके सिर पर ठीक ठाक बाल थे, लेकिन अब इसके सिर पर कम बाल दिखाई दे रहे हैं। एनआईए ने अनीस इब्राहिम पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब इसे देखिए, ये है जावेद चिकना उर्फ जावेद पटेल, जिसने 1993 में मुंबई को दहलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। मुंबई के सीरियल बम धमाकों को कराने का सारा ठेका जावेद चिकना के ही जिम्मे था। अब इसकी सूरत कुछ ऐसी हो गई है। एनआईए ने इस पर भी 15 लाख रुपए का इनाम रखा है। एनआईए ने डॉन दाऊद इब्राहिम और इनके राजदार की सबसे लेटेस्ट तस्वीर भी जारी की है।
तस्वीर जारी करते हुए एनआईए की तरफ से कहा गया है कि इनके खिलाफ एक एफआईआर भी एनआईए ने दर्ज किया है, जिसको लेकर के आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि एनआईए ने जानकारी दी है कि किस तरीके से भारत के अंदर नार्को टेरर और नकली करेंसी फैलाने के लिए डॉन और उसकी टीम लगातार काम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब दाऊद इब्राहिम के संपर्क लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से हो चुके हैं, जो कि भारत के लिहाज से सबसे खतरनाक है। और ये है मुंबई बम धमाकों का असली मास्टरमाइंड, टाइगर मेमन, यानी इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन। इसने 1993 में मुंबई को दहलाकर दाऊद की नजदीकी हासिल कर ली थी और तब से वो दाऊद के साथ परछाई की तरह रहता है। टाइगर मेमन पर 15 लाख रुपए का इनाम है। हालांकि सरकार लगातार डी कंपनी पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, उसके ठिकानों और गुर्गों पर कार्रवाई जारी है, लेकिन दाऊद के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि हिसाब करते करते कोई भी थक जाए। लेकिन उसके कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। 12 मार्च 1993 का वो दिन था जब मुंबई में 13 जगह सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उन धमाकों में करीब 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही था और तभी से वो भारत के लिए मोस्ट वांटेड बन गया था। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद देश छोड़कर भाग गया था। उसने पहले गल्फ देशों में, फिर पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। दाऊद का काला कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है और कई मुल्कों में उसकी संपत्ति है। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी संगत में पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर घर वालों ने उसकी शादी बीना जरीना नाम की लड़की से करा दी। लेकिन दाऊद को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा और वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। मुंबई में उन दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला गैंग का राज हुआ करता था। दाऊद भी इसी गैंग के लिए काम करने लगा। लेकिन 80 के दशक में चोरी और तस्करी करने वाला दाऊद इब्राहिम क्राइम की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। वो फिल्म फाइनेंसिंग और सट्टेबाजी का भी काम करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों मिलकर हिंदुस्तान के बाहर भी काम करने लगे। लिहाजा मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी थी। इसी बीच 1993 में जब मुंबई ब्लास्ट हुए तो दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए और दोनों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। हालांकि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ जुर्म जारी रखा। फिलहाल दाऊद इस वक्त पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद दाऊद को पकड़वाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की ओर से 2003 में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर इनाम देने की घोषणा की गई थी। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल है। लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सैयद सलाउद्दीन और उसके करीबी अब्दुल रऊफ असगर के नाम भी मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में दाऊद के छोटे भाई ने डी कंपनी की सारी कुंडली ही खोल डाली। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ड्रग्स के एक केस के सिलसिले में इब्राहिम कासकर से पूछताछ की थी और उसने एनसीबी की पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए।
इब्राहिम कास्कर ने दाऊद समेत उसके गुर्गों का पता ठिकाना सब कुछ बता दिया। पूछताछ में इकबाल ने यह भी बताया कि दाऊद कहां है और वहां किसके साथ मिलकर काम धंधा कर रहा है। ये है इकबाल इब्राहिम कास्कर, लेकिन कानून के सिपाहियों की नजर इसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई के तौर पर देखती है और पहचानती भी है। इसी इकबाल कास्कर ने एनसीबी की पूछताछ में दाऊद इब्राहिम की पूरी काली कुंडली ही खोलकर रख दी थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल इब्राहिम कास्कर ने एनसीबी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दाऊद के इस छोटे भाई ने बता दिया है कि अंडरवर्ल्ड का भाई दाऊद कहां छुपा हुआ है। असल में दाऊद के भाई इकबाल को जून 2021 में मुंबई एनसीबी ने ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। मुंबई एनसीबी ने जेल से रिमांड पर लेकर इकबाल से पूछताछ की। उसी पूछताछ में जब इकबाल ने मुंह खोला तो पूछताछ कर रहे जांच अधिकारियों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि इकबाल ने एक तरह से डी कंपनी की पूरी कुंडली ही खोलकर रख दी थी। उसने डी कंपनी के जितने भी गुर्गे हैं, सभी का कच्चा चिट्ठा जांच एजेंसी के सामने खोलकर रख दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये जानकारी मिली कि दाऊद इब्राहिम गैंग अब भी सक्रिय है और देश में बहुत सी जगहों पर वो ऐसी कार्रवाई कर रहे थे, अपने कैडर को एक्टिवेट कर रहे थे। लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकी संगठन के साथ मिलकर देश में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, देश में आतंकी गतिविधियां चलाने की कोशिश कर रहे थे। इकबाल कास्कर जो कि दाऊद इब्राहिम के भाई हैं, उन्हें जब एनसीबी ने कस्टडी में लिया तो इकबाल कास्कर ने दाऊद का ठिकाना बताया, दाऊद कहां पर रहते हैं कराची में ये बताया। उसके बाद ईडी ने जब एनआईए द्वारा दर्ज की केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने इकबाल कास्कर की कस्टडी ली। इकबाल कास्कर ने तब भी यही बताया कि किस तरीके से कराची के क्लिफ्टन इलाके में दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहते हैं। छोटा शकील के बारे में इंफॉर्मेशन दी, अनीस इब्राहिम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी। इकबाल ने ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये बताया कि दाऊद के साथ साथ उसका सबसे खास छोटा शकील, दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम और जावेद चिकना, ये सभी पाकिस्तान में ही छुपे बैठे हैं। इससे पहले 23 मई को दाऊद के भांजे अली शाह पारकर ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को दिए बयान में कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। उसने कहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में ही है। 1993 मुंबई धमाकों के सबसे बड़े कर्ता धर्ता जावेद चिकना के बारे में इकबाल ने बताया कि वो पाकिस्तान में ड्रग्स का धंधा कर रहा है और खाड़ी के देशों से होता हुआ उसका कारोबार दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। लेकिन जावेद चिकना के बारे में जो एक बात इकबाल ने जांच एजेंसियों को बताई, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इकबाल के कबूलनामे के मुताबिक जावेद चिकना ड्रग्स का धंधा करते हुए पाकिस्तान में गिरफ्तार भी हो गया था, लेकिन कुछ रोज जेल में रहने के बाद वो बाहर भी आ गया। हाल ही में 4 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के करीबी को गिरफ्तार किया था। ये छोटा शकील का रिश्तेदार था। आरोपी का नाम मोहम्मद सलीम मोहम्मद इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम ट्रुप था। मुंबई सेंट्रल के अरब लेन में एमटी अंसारी मार्ग पर मीर अपार्टमेंट में रहता था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक आरोपी डी कंपनी का काम देख रहा था। असल में एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के करीबियों के खिलाफ 3 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए की एफआईआर में दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों के नाम थे। एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ तस्करी, नार्को टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए
फंडिंग का जिक्र खास तौर पर किया गया है। इसके अलावा दाऊद के खिलाफ आतंकी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसों के साथ भी हाथ मिलाने का इल्जाम है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। डी कंपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा को टेरर फंडिंग कर रही है। दाऊद के गुर्गे विवादित संपत्तियों पर कब्जा करके और इनसे जुड़े विवादों का निपटारा करके मोटी कमाई कर रहे हैं। यही नहीं, डी कंपनी ड्रग्स के कारोबार में भी शामिल है। हाल ही में एनआईए के हत्थे चढ़े डी कंपनी के एक गुर्गे से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है। एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। एनआईए की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद गैंग के गुर्गे पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों की फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डरों को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। जब से ये सरकार आई है, देश में एक भी आतंकवाद के माध्यम से बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही होगा, क्योंकि जो हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग है और इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो बड़े उच्च दर्जे का हो गया है। साथ ही साथ हमको फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ बड़ा जबरदस्त तालमेल है। मुझे नहीं लगता कि दाऊद इब्राहिम जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो हिंदुस्तान को इस पर ही चकमा दे सकता है। हम हर प्रकार से अलर्ट हैं। यही नहीं, दाऊद गैंग दोबारा मुंबई और आसपास के इलाकों को टारगेट कर रहा है और यहां से इकट्ठा किया गया फंड से यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में स्लीपर सेल को फिर से जिंदा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक भारत में दाऊद का पूरा काम उसका भाई इकबाल कासकर देख रहा है। वो दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील के संपर्क में था और ठाणे के एक बिल्डर की शिकायत पर इकबाल अभी जेल में है। बताया जाता है कि उसने बिल्डर से 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। एनआईए की जांच में पता चला है कि दाऊद गैंग के लोग छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के नाम पर धमकी देकर बिल्डरों से वसूली कर रहे हैं। यही नहीं, डी गैंग से जुड़े लोग विवादित प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर रहे हैं। एनआईए को शक है कि बिल्डरों से वसूली डी गैंग के लिए की जा रही है। इसके अलावा दाऊद गैंग एमडीएमए, एलएसडी और केटामाइन जैसे खतरनाक ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। इसी से सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। 2 साल में एनसीबी और नारकोटिक सेल ने लगभग 2000 करोड़ की ड्रग्स मुंबई और आसपास से बरामद की है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि दाऊद इब्राहिम के आज भी जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, खास करके मुंबई के अंडरवर्ल्ड में। उनकी बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वॉल्वमेंट है, उनकी पिक्चर्स में जो है फिल्म वर्ल्ड में उसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ तक के जो आईपीएल के मैचेस होते हैं उसमें भी बड़े पैमाने पर जो है शर्तें लगती है, बेटिंग लगती है, उसमें डी कंपनी इन्वॉल्व है। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि टेरर की फंडिंग को खत्म करना, टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करना, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करने के लिए इन लोगों को दबोचना बहुत ही लाजमी है। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड 2.0 का सेटअप तैयार करने के लिए आतंकी संगठन अलकायदा, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की मदद ले रहा है। एनआईए की पूछताछ में सलीम फ्रुट ने ये बात कबूली है। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी उसका साथ दे रही है। छोटे शहरों के लड़कों को लालच देकर पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जा रहा है। ये वही ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां मुंबई हमले के दोषी कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 7 आतंकियों में से कुछ ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बात कबूली है और इस पूरे ऑपरेशन को अनीस इब्राहिम देख रहा है।
2017-18 में इकबाल कासकर जो कि दाऊद इब्राहिम के भाई हैं, उन पर बहुत से केसेस दर्ज हुए। ये सारे केसेस जबरन वसूली के केसेस थे। इन केसेस में MCOCA के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया और ये समझ में आया कि सारे केसेस प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने के नाम पर जबरन वसूली के मामले थे और इसी के तहत उन्हें अरेस्ट भी किया गया। वो अब भी कस्टडी में हैं। इसके अलावा छोटा शकील, अनीस इब्राहिम पर भी जबरन वसूली के केसेस दर्ज किए गए और ये सारे ही मामले प्रॉपर्टी के विवाद से जुड़े हुए थे। प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने के नाम पर दर्ज किए हुए मामले थे। NIA के मुताबिक इस बार डी गैंग अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को बड़ा करने के लिए डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। पैसे को हवाला ट्रांजैक्शंस के जरिए वॉलेट में भेजा जाता है, फिर उन वॉलेट का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में होता है। बता दें, दाऊद के पास UAE में पैसा भेजने के लिए हवाला का मजबूत नेटवर्क है। ED के एक अधिकारी के मुताबिक 1993 ब्लास्ट के बाद देश से फरार हुआ दाऊद इब्राहिम 2015 में फिर से एक्टिव होने लगा, लेकिन अब दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का भांडा फूट चुका है और वो किसी भी दिन भारत की जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ने वाला है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।